रितेश सर आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पिछला क्लास में आप लोग को हम बेसिक चीज बताए थे कार्बन चैप्टर के बारे में। आज का टॉपिक क्या है? कार्बनिक यौगिक। क्या है? कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये टॉपिक है जो आज हम लोग को पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन आता है कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के जो यौगिक होते हैं कंपाउंड को क्या करते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो जिस तरह से नोट करके हम लोग पढ़ सकते हैं, ये हम लोग को कहाँ पाया जाएगा? सभी सजीव जीवों और जंतुओं में। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कार्बनिक यौगिक ज्यादातर कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो प्रचालक होते हैं। ठीक है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक कुचालक होते हैं, मतलब बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एनर्जी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये तो जान गए नोट जो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, लेकिन अब जो हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपको जाके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसके प्रकार पढ़ेंगे हम लोग? कार्बनिक यौगिक के प्रकार पढ़ेंगे। तो है तो बहुत, लेकिन जो आपका बोर्ड एग्जाम इम्पोर्टेंट है हम उस पर फोकस करेंगे। पहला आपका हो गया हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा आपका हो गया एल्डिहाइड्स। तीसरा हो गया हेलो एल्केन्स। चौथा आपका हो गया अल्कोहल्स। पांचवा हो गया आपको जाके कीटोन्स। ये और होगा ETC हम लिख देते हैं। ठीक है। इसका हिंदी नाम भी वही होता है। हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? हाइड्रोकार्बन हो गया आपको जाके। उसके बाद क्या है? एल्डिहाइड्स। ठीक। उसके बाद क्या है? हेलो एल्केन्स। उसके बाद क्या है? एल्कोहल। लिख दीजिएगा, सेम ही नाम है, हिंदी नाम भी वही होता है। एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया। ये कार्बनिक यौगिक के प्रकार है जो आपको हाइड्रोकार्बन हमको पढ़ाएंगे सेपरेट करके। एल्डिहाइड के बारे में जानकारी देंगे, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल, कीटोन हो गया। उसके बाद एविन वगैरह आ जाता है। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद जो है तो हम प्रकार पढ़े हैं। अब कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण जो आपको दिमाग में रखना है कि वर्गीकरण क्या होता है। उसके बाद हम लोग आईपीएक नाम सीखेंगे, IUPAC नाम हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। सारा जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद जो मेरा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है। ये टॉपिक है। अब देखिए ये टॉपिक को हम लोग दो भाग में क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या भाग में करते हैं? दो भाग में क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पहला आपका हो जाता है अचक्रीय यौगिक। क्या हो जाता है? अचक्रीय यौगिक, याद रखिएगा। उसके बाद चक्रीय यौगिक, नहीं भी लिखेंगे यौगिक तो समझ जाइएगा। चक्रीय यौगिक और चक्रीय यौगिक। ठीक है। इसको हम लोग उसके बाद देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देते हैं? एसाइक्लिक। क्या बोलते हैं?
ए साइक्लिक कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक कंपाउंड। डाउट क्लियर हो गया? अब देखिए ये जो होता है और चक्रीयों को फिर हम लोग कै भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं चक्रीय यौगिक को। एक होता है आपका समचक्रीय यौगिक, क्या हो जाएगा आपका? समचक्रीय यौगिक। और ये दूसरा हो जाएगा आपका विषम चक्रीय यौगिक। समझ गए? अब इसका इंग्लिश नाम क्या हो जाएगा? देखिए इसका हो जाएगा होमोसाइक्लिक। क्या हो जाएगा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये समचक्रीय को फिर दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक आपका आ जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ये हो गया। अब हम आपको क्या करेंगे, ये सारा का डील करके हम आपको समझाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए। अब हम आप लोग को बता रहे हैं, जैसे अब इसका कार्बनिक यौगिक वर्गीकरण का पूरा डील करके बता रहे हैं। वह तो हम आपको फिगर से समझाए कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं। यहाँ हम लिखे हुए हैं सारा चीज। देखिए कि टाइमिंग बहुत ज्यादा लग जाता है, इसीलिए अब देखिए कि विपरीत श्रृंखला है और चक्रीय यौगिक, मतलब आपको एसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में वहाँ फिगर में समझाए हम अभी जस्ट आपके पीछे। अब देखिए ये क्या होता है, एसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है वो आपका चेन रूल जैसा, जिसको बोलते हैं सीधी श्रृंखला, जिसको बोलते हैं चेन ब्रांच। ठीक है, उसके बाद साखी, इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। तो जैसे मान अगर कोई लाइन ऐसे लिखा हुआ देखिए CH2 करके, ठीक है, अगर आपको एक लाइन में लिखा हुआ तो सीधी हुआ, जिसका ये है, एक तो ये दे दिए हम नाम में और एक तो ये दे दिए, दो तो दे दिए सीधी श्रृंखला में। इसको एथेन बोलते हैं, इसको प्रोपीन। डबल बॉन्ड लगता है तो इन होता है। इस सब के बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी आप लोग को इसके बारे में बस आप लोग को समझना है। दूसरा हो जाता है शाखित, मतलब ब्रांच। देखिए जैसे पेड़ में निकल जाता है ना टहनी, ब्रांच, तो ब्रांच क्या है? CH3 इसको इसका नाम हो जाता है 2-मेथिल। अब 2 कैसे लगता है, ये जो है जब हम नोमेनक्लेचर सिखाएंगे या आपको जो IUPAC नाम सिखाएंगे उसमें डील करेंगे। जैसे 1 2 3 करते हैं तो ये 2 आया, इसलिए 2 1 2 3 है तो क्या होगा? प्रोपेन होता है। ये सब चीज हम बाद में आपको बहुत अच्छा समझाएंगे, बस अभी आपको एक एग्जांपल देके हम समझा रहे हैं। तो पहला जो है एसाइक्लिक मतलब अचक्रीय यौगिक में क्या हो गया? दो प्रकार एक तरह से कह सकते हो गया, एगो सीधी श्रृंखला, एगो शाखित श्रृंखला, दोनों समझ गए आप लोग। चलिए एग्जांपल से हम डाउट क्लियर किए। उसका नोट लिखा है किसका? इसका अचक्रीय यौगिक का नोट क्या लिखा है? इन्हें एलिफेटिक यौगिक भी कहा है। एलिफेटिक का मतलब वसीय मतलब फैट चीज। डाउट क्लियर हो गया? चलिए एक नंबर हो गया। दूसरा में क्या था? दो प्रकार बांटे थे ना ऐसे करके हम, एगो अचक्रीय चक्रीय। तो चक्रीय यौगिक के बारे में क्या लिखा है हम कि ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कौन चक्रीय? एक होता है समचक्रीय यौगिक। क्या होता है? चलिए इसको समझ गए। अब देखिए अब ये क्या है? समचक्रीय यौगिक। क्या? इन यौगिक में वलय केवल एक ही प्रकार के कार्बन परमाणु के बने होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? कार्बोजलिक यौगिक भी कहते हैं। मतलब समचक्रीय यौगिक का दूसरा नाम क्या है? कार्बोजलिक यौगिक भी होता है। ये नोट करके हम लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब इसका आपका जो एग्जाम